आपने इंडिया की बात करी ना, मैं आपको इंडिया का एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनते हैं, आज भी एलएमएस प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइब्रेरी। फाइनल ईयर का बच्चा पाइथन के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के एलएमएस बना रहा है, जो कि मैं अभी थीम फॉरेस्ट पे जाके लिखूंगा ना तो $50 में पूरा उससे अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मुझे। जो दुनिया करके 10 साल पहले छोड़ चुकी है, हम अभी तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हम क्यों नहीं काम कर रहे एआई के ऊपर? मेरे बहुत छोटा सा मेजर, कोई बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटी सी बात है। हम क्यों इज नहीं इट बात कर वेरी रहे? हार्ड? नो, इट्स नॉट। मेरे दोस्त ने 2015 के अंदर, जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे, तो उस वक्त उसने 2015-16 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया था विच विच ऑब्जर्व यू। आप कैमरे का, आप खोलेंगे वेबकैम, वो आपको देखेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेगा और उस मूड के हिसाब से गाना लगा देगा। अगर आप थोड़ा अफसुर्दा हैं तो वो सैड सॉन्ग्स लगा देगा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो हैप्पी सॉन्ग्स लगा देगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसका भी मकसद क्या था? एफआईपी करना है, बाहर निकलना है। सिंपल है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके। उन बच्चों को शुरू से उन्होंने तैयारी ऐसे किया है कि तुमने गूगल जाना है, और गूगल जाने के लिए तुम्हें ये एक टेस्ट देना है, और उसके अलावा तुम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर जो तुमसे ये सवाल पूछेंगे। तो जब बच्चा शुरू से, अब आपने सुना होगा एमआईटी एमआईटी एमआईटी, वो पागल कर देते हैं पढ़ा पढ़ा के। आईआईटी। आईआईटी एमआईटी बाहर के बारे में बात कर लें अगर, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को तैयारी इस तरीके से करते हैं कि आपने जाना ही बिग जाइंट के नो, अंदर इट एक्चुअली जाना है। मेक सेंस, क्योंकि अगर हम फिर सबके सीईओज उठाकर देखें, अभी इस वक्त तो यूट्यूब का सीईओ जो है ना, वो भी इंडियन लग गया। बिल्कुल ऐसे ही। ट्विटर का सीईओ तो हट गया, लेकिन था तो इंडियन। एंड देन इसके अलावा फिर गूगल का सीईओ, देन अरे सर, प्रॉब्ली एप्पल का सीईओ ना, टिम कुक भी हट अभी गया, हट किसी जाएगा, इंडियन को अभी आ जाएगा कोई ना उसकी कोई इंडियन ही आ अच्छा, जाएगा। वो भी एक वजह है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो सिर्फ मैं पढ़ाई को उस पर नहीं बोलूंगा कि कंप्यूटर साइंस का हाथ है। वो उनकी एक जनरेशन से जनरेशन वहाँ पे ना रह रही हैं। आप ये बात समझें, वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नई होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत चिल सीन है। वो कहता है हाँ, हमारे तो फोर फादर्स इधर रहते थे, लंदन में रहते थे, कहीं भी रहते थे XYZ, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत कॉमन है। लेकिन फ़ायदा लेकिन क्या है? सुंदर पिचाई को देखा ना, सुंदर पिचाई आईआईटी आईआईटी ग्रेजुएट है और इंडिया से गया था, लेकिन Yeah. उसने अपने 20 साल 15 साल कंपनी का इन्वेस्ट किए और डेडिकेटेड होता है। पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स नहीं दिखती ना हमें यार। मुझे तो मेयर दिखते हैं हमारे, बस खाली लंदन के मेयर हैं, बस वो ही याद है मुझे, उसके अलावा वो भी कोई सही याद काम नहीं। नहीं कर रहा है यार। वो भी नहीं कर रहे आज। देखो हाँ, कितने वो तो लुट रहे है। हैं यार। मैं तो बड़ा गुस्सा हूं उनसे यार। नहीं नहीं नहीं, सादिक आपने साहब से आपने उनको टैग किया था? टैग कर मैंने बोला यार टैग, क्योंकि जब पुलिस आई थी ना ब्रो, हाँ। पुलिस आई थी, पुलिस ने जो टोपियां कराई थी ना मुझे, हाँ, समझ आ गया था आपके मैंने बोला ये तो कि नहीं बहुत, होने ये तो वाला है। कराची वाला हाल है बॉस, ये तो सिर्फ टोपियां ही कराएंगे। अब सादिक साहब को मैं टैग करता, क्या करता हूँ, पैसे निकलवा के दे देते, कुछ भी नहीं होता। सादिक साहब अच्छे आदमी हैं। और एक वो हैं, वो जो जगुआर वाले थे, क्या नाम उनका, शाहिद खान, बड़ी मूंछों वाले। मुझे 2-3 लोगों के नाम याद है, पता नहीं, हो सकता है लोगों को याद हो कि पाकिस्तानियों ने बिजनेसमैन कुछ है किया। लेकिन सीईओज नहीं नहीं नहीं, की हम सीईओ बात का करते गेम हैं, अलग है सर। नहीं है, नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। और हम इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लेते हैं, सबके ऊपर जो सीईओ है वो इंडियंस बैठे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। और डिजर्विंग है। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? मैं जब कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, एक अभी ब्लैक हैट होती है कॉन्फ्रेंस, जो दुनिया की सबसे इलीट हैकर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो ब्लैक हैट होती है, और एक डेफकॉन होती है। अच्छा, तो ब्लैक हैट अभी रियाद में हुई थी लास्ट ईयर, तो हम सब गए थे वहाँ, पेपर एक्सेप्ट हुआ, फिर एज अ स्पीकर गए, ट्रेनर जो हम लोगों ने किया। तो वहाँ पे मैं कैफ़ी, आपने नाम सुना होगा, बचपन से हमने एंटीवायरस यूज़ किए हुए हैं। उनके सीईओ भी आंटी हैं, उनसे बड़ी अच्छी मेरी चिलिंग है, वहीं हो जाती है चिलिंग थोड़ी सी। तो वो भी आंटी इंडियन है। तो मैंने बोला अब क्या सीन है? तो अब आप मुझे उस बताएं ना अब। कॉन्फ्रेंस में भी इंडियंस आए हुए होंगे। हाँ हाँ, बेतहाशा कंपनीज हैं, सीईओज हैं। अब एक अच्छा इनिशिएटिव अभी हमारे पाकिस्तान में हुआ, सिस्टम्स लिमिटेड सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो गई है और अब काम स्टार्ट कर रही है, ताकि पाकिस्तानी एक मैन पावर उधर जाना शुरू हो। तो इंडियन क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो सपोर्ट करते हैं। अब आपको भी पता और मुझे पता है कि हमारे वालों का मसला क्या है, यार मैं भी बाहर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं हो, मैं खुद वापस आ रहा हूँ, आग लगी हुई है यहाँ पे। तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं बस बंदे को बुलाओ। कनाडा के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो रहता है, वो बोलता है कि यार यहाँ पे इतने इंडियंस हैं और वो इतना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को कि बस वो बोलते हैं बंदा बुलाओ, जॉब हम लगवा देंगे, बंदा बुलाओ, बस किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे बुलाओ। 6 साल रुकेगा, घर का मुंह भी नहीं देखेगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी बना लेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडियन के अंदर, कि उनके पास ये नहीं बोल सकते हम कि उनके पास लोग ज़्यादा हैं इसलिए। अभी रिसेंटली आया है गूगल क्लाउड कंपटीशन हुआ है कोडिंग का, आपने देखा है? वो देख लिया ना आपने? वो देखें फिर। पाकिस्तान 1336वें नंबर पर है, 1336वें नंबर पे, इंडिया 301 में से 6ठे नंबर पर था, इंडिया 6ठे नंबर पे था। और बांग्लादेश शायद 15वें नंबर 15 पर में था, करीब करीब था। सर बांग्लादेश की तो बात ही नहीं करें ना, क्या बोल सकते हैं हम, कहाँ जा रहा है बांग्लादेश।
हेलो दोस्तों, भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जा रही है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक विश्वविद्यालयों के साथ सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस साल 148 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो पिछले साल से 37 अधिक है। IIT खड़गपुर ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में 5वां और एशिया में 59वां स्थान प्राप्त किया है। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, प्रति फैकल्टी पेपर्स, नियोक्ता और शैक्षणिक प्रतिष्ठा और PhD वाले स्टाफ सदस्यों के मामलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।